आप आइए, आप बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है। अरे आइए ना। ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए ना। भाई साहब, अगर इस कार्यक्रम में बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। हाँ भाई, ये रस्म तो होती ही छेड़छाड़ की है। अरे नहीं नहीं जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, और खाने का इंतजाम तो इतना अच्छा था कि बस। क्यों जी? हाँ, पनीर की सब्जी तो बहुत ही अच्छी थी। बारातियों के खाने में ये आइटम भी रखवाइएगा। जी बिल्कुल। वैसे अगर आपको कुछ और अगर ऐड करना हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे भाई, हम लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम आप पर बोझी बनते जाएं। देखो कितने कितने ऊंचे विचार है ना। 5 लाख रुपए पहुंच गए होंगे। मासा जी अभी 3 लाख ही दिए हैं। हाँ, नहीं भैया, बाकी के 2 लाख कल तक आ जाएंगे। क्या है कि सुल्तानपुर से जरा बैंक में ट्रांसफर कराने में थोड़ा वक्त लग जाता। कोई बात नहीं माँ जी, बल्कि हम तो आपको मना करने आए हैं। आपको बाकी के 2 लाख देने की जरूरत नहीं है। मतलब 3 लाख में ही हैं भाई साहब? हाँ भाई साहब, 3 ही काफी। देखा, हम ना कहती थी, बड़े नेक लोग हैं। आप तो बस हमारे अंशु का ऑफिस आने जाने का इंतजाम कर दीजिए। नहीं, वैसे उसके पास अपना स्कूटर है, पर वो क्या है ना जी, कल हमारे पड़ोस में एक लड़के का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। तब से अंशु की माँ बहुत डर गई है जी। और आप लोग तो जानते ही हो, स्कूटर पर सवारी करना कितना खतरनाक है। आप तो बस अंशु को एक कार दिलवा दीजिए। कार? नहीं नहीं, बड़ी कार नहीं मांग रहे हम लोग, छोटी कार चलेगी। मगर कार कैसे? मेरा कहने का मतलब है कि भाई कार तो बहुत महंगी होती है। पता है कितने की आती है? देखिए समधी जी, कार का इंतजाम तो आपको करना ही होगा। पर भाई साहब, ऐन वक्त पे कार कहाँ से लाएंगे हम? वो आप देख लीजिए। वैसे एक दिन में गाड़ी तो क्या, हवाई जहाज भी मिल जाता है आजकल तो। जी 5 लाख कार, बड़ी माँ ये लोग डाउरी मांग रहे हैं। डाउरी इज इलीगल। आप कुछ शरबत वगैरह लेंगे, मैं इंतजाम करती हूँ। और देखिए, हम लोग सोच विचार के बता देंगे आपको। जी नहीं, बहुत शरबत पी चुके, अब हम चलते हैं। और हाँ, वैसे आप फोन पे मुझे बता दीजिएगा। और हाँ समधी जी, उसी हिसाब से ही हमें कल की बारात लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर हम चलते हैं। प्रणाम। ये सब क्या हो रहा है? हरीश अंकल ऑलरेडी 3 लाख दे चुके हैं, अब वो लोग कार मांग रहे हैं। ये डेफिनेटली डाउरी का केस है। यू ऑल नो ना, डाउरी इज इलीगल। ये तो बहुत ही लालची लोग हैं भाई। अब कार मांग रहे हैं, बताओ। नहीं, हम इन्हें कुछ नहीं देंगे दादाजी। तोड़ दीजिए ये शादी। लेट्स गो टू द पुलिस राइट नाउ।
पुलिस? पुलिस क्यों? क्यों? लेट्स फाइल अ केस अगेंस्ट देम। डाउरी इज इलीगल। ये क्या बकवास कर रही है लड़की? आलोक, समझा दो अपनी बहू को, हमारे मामले में दखल ना दे। कौशल्या दादी, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये लोग आज कार मांग रहे हैं, कल को कुछ और मांग लेंगे। दे आर नॉट गुड पीपल। और इतने ग्रीडी लोग कभी भी सरोज को खुश नहीं रख पाएंगे। सुहाना सही कह रही है मासी जी। तो क्या अब हम अपने फैसले इस लड़के के मुताबिक लेंगे? सिर्फ इसलिए ना कि हमारी बेटी का ब्याह तुम्हारे घर से होने जा रहा है? ठीक है, हम चले जाते हैं। हरीश, लॉज का बंदोबस्त करो। ओहो, बार बार आप लॉज की धमकी क्यों देती हैं? और क्या गलत कह रही है सुहाना? कार के पैसे कहां से आएंगे? 3 लाख तो दे चुके हैं ना पहले ही। तो हम आपके आगे हाथ तो नहीं फैला रहे ना जीजा जी? हमारी पोती का ब्याह होने जा रहा है और आप लोग पुलिस की बातें कर रहे हैं? अरे सोचा भी है उसके भविष्य पे क्या असर होगा इसका? सुहाना, बेटा जाओ अंदर। हाँ हाँ सर, तैयारियां हो चुकी है। वो एक्चुअली मेरे घर में शादी है ना, इसलिए थोड़ा। हाँ हाँ, वो मुंबई ब्रांच से मुझे फोन आ गया था। हाँ, 2-4 दिन हम होटल में एडजस्ट कर लेंगे सर। यहाँ दिस इज नॉट फेयर यार। क्या हो गया? क्या नॉट फेयर? क्या? अरे सोना, 2-4 दिन की बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे ना। क्या एडजस्ट ईशान? आज हम उनकी ये डिमांड पूरी करेंगे, कल को वो न्यू डिमांड्स आगे रख देंगे। डोंट यू थिंक दिस इज इलीगल? क्या इलीगल? 2-4 दिन होटल में रहने से क्या इलीगल हो गया सोना? 1 मिनट सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। या सोना, क्या हो गया तुम्हें? अरे कंपनी हमें फ्लैट दे रही है ना, अब 2-4 दिन प्रदर्शन को लग जाएंगे तो। ईशान, आई डोंट केयर तुम्हारी कंपनी तुम्हारे साथ क्या कर रही है। मुझे सरोज के फ्यूचर की टेंशन है। तुम अब तक सरोज की बात कर रही थी? तुम्हें पता है उसके इन-लॉज ने डाउरी मांगी है? तुम्हें पता है सरोज के इन-लॉज ऑलरेडी 5 लाख रुपीस कैश मांग चुके हैं। अब उन्हें कार भी चाहिए। कौशल्या दादी तो ब्लाइंड हो ही चुकी है, साथ में हमारी पूरी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है। बड़ी माँ टू इज कीपिंग क्वाइट। सोना देखो, रिलैक्स। सोना, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ गलत है, पर शादी ब्याह में ये सब तो होता रहता है। और यहाँ पे बात सरोज की है, इशिका की नहीं है। और दहेज तो हमारे देश की सच्चाई बन चुकी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे जरूर लगाते हैं, सरकार पर इल्जाम भी लगाते हैं, पर खुद को और सरकार को बदलने की कोशिश कोई नहीं करता। कोई नहीं करता तो हम करेंगे ना ईशान। अगर हम इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो क्या सरोज के इन-लॉज डाउरी मांगने की हिम्मत करेंगे? सोहाना देखो, तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या लगता है बड़ी माँ, पापा, दादाजी ये सब डाउरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं। और सोना देखो, ये सब बातें छोड़ो। अरे कल शादी है और परसों हमें मुंबई के लिए निकलना है ना। ईशान, तुम देखो सोहाना, मेरी पैकिंग हो गई है। तुम क्या अपना सामान, सब स्टफ टॉय, मेकअप का सामान, ये सब तुम्हें डालते डालते 1 हफ्ता लग जाएगा। मतलब तुम्हें सिर्फ मुंबई जाने की पड़ी है? यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान, इट्स ओके, आई विल पैक माय स्टफ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पैकिंग खुद कर सकती हूँ। तुम बस अपने मुंबई जाने के सपने देखो। यू एंड योर मुंबई ड्रीम्स। तुम ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? सरोज के ससुराल वाले 5 लाख रुपए कैश मांग रहे हैं? नहीं इंदर, 3 लाख तो उन्होंने ले लिए हैं और अब एक कार की भी फरमाइश की है। क्या? और हरीश मामू मान गए? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? वो लड़के की माँ तो शुरू से मुझे ठीक नहीं लगती। ये टीवी सीरियल वाली जो टिपिकल सास होती है ना, वैसी लगती है।
मैं तो कहता हूँ फोन उठाइए और पुलिस को बता दीजिए सब कुछ। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। अरे बावला हो गया क्या तू? अरे पुलिस का मामला हो गया ना तो सरोज का ब्याह रुक जाएगा कसम से। अरे भाई, तो क्या एक ही लड़का बचा है दुनिया में सरोज के लिए? तुम चुप रहो जी। तुम क्या जानो आजकल कितना मुश्किल है अच्छे लड़के मिलना। नहीं माँ, ये सब लोग जो कह रहे हैं या फिर सुहाना ने जो कहा वो गलत तो नहीं है ना? ये तुम क्या कह रही हो? अरे सुहाना क्या जाने जीवन का असली मतलब क्या होता है। सुहाना कहे या ना कहे, सच बात तो ये है कि मेरे मन में भी दुविधा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं? दहेज सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी गलत है। यही बात मुझे परेशान कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाई दहेज के खिलाफ तो मैं भी हूँ, पर हम कर ही क्या सकते हैं? हमने तो भैया ना जिंदगी में कभी दहेज लिया और ना दिया। तो हम लोग कैसी बात से तसल्ली कर लें कि हम ना दहेज देते ना लेते हैं, लेकिन जो सामने हो रहा है उसका क्या होगा? हाँ माँ, ये सब कुछ गलत हो रहा है और हम चुप बैठे हैं, मतलब हम भी गुनहगार हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। माँ, गलत का साथ देना भी तो गलत काम करना ही हुआ ना। भाई हमारी तो समस्या ये है, हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, पर सामने गलत होता देखते हैं पर चुप बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से सुहाना एकदम ठीक कह रही है। हमें अभी का अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लड़के के माँ बाप का स्टिंग ऑपरेशन कर डालते हैं। तो तुम लोग भी ईशान की लुगाई की बातों में आ गए। जानते भी हो कितना मुश्किल है आज के जमाने में अच्छे लड़के मिलना। क्या चाहते हो, शादी टूट जाए हमारी बच्ची की? हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हैं। कल सरोज की शादी है, बस एक बार ठीक ठाक शादी हो जाने दीजिए। भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो नजरें ना मिला पाएंगे हम अपनी सरोज से। ठीक है मासी जी, अब तक जो कुछ भी हुआ हम माफ करते हैं, पर ये जो नई कार की फरमाइश की है ना उन लोगों ने, वो पूरी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा, अरे माँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, पापा, वो सुहाना कह रही थी कि कौशल्या दादी को दहेज के लिए। अरे छोड़ना है यार, क्या फायदा कौशल्या मासी को कुछ बोल के। हम लोग तो बोल बोल के थक गए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। और जब उन्हें दहेज देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे पापा, पर दहेज देना तो बिल्कुल गलत बात है। ईशान, हम कुछ नहीं कर सकते अब, और फिर शादी कल है। हाँ मगर चल ठीक है, तू बैठ। अरे बैठ ना। तू मुझे एक बात बता, तू 2 दिन के बाद मुंबई जा रहा है, लेकिन तूने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तेरा ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, वहां पर तू कहाँ रहेगा? तेरे को कंपनी ने फ्लैट वगैरह कुछ दिया तो है कि नहीं? हाँ हाँ, फ्लैट तो वो लोग दे रहे हैं, बस वो 2-4 दिन थोड़ा लेट मिलेगा। हाय, तो फिर 2-4 दिन रहेगा कहाँ तू? अब होटल में। क्या तेरा दिमाग तो सही है? मुंबई है मुंबई, पता कितना महंगा शहर है वो। अरे होटल में बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे तेरे। अरे मगर होटल के अरे मगर क्या कर रहा है? तुझे पैसे क्या काटने को तो ऑर्डर हैं? बड़ा करोड़पति बन गया तू। अरे लेकिन 2-4 दिन के लिए आलोक कहीं तो ठहरना पड़ेगा ना उससे। अरे हाँ तो ठीक है ना, हमारे नारायण भाई साहब मुंबई में है, वहां पे रह लेगा उनके घर पे। नारायण चाचा के यहाँ। ये अच्छा सोचा आपने। आखिर नारायण भाई साहब पराए थोड़ी ना हमारे। अरे जब दिल्ली आते हैं तो हमारे घर में ही ठहरते हैं ना, और उनका अपना घर है, पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा है ना, सुहाना भी अकेली महसूस नहीं करेगी। हाँ मगर माँ, अरे मगर क्या? अगर तूने होटल की बात की ना तो थप्पड़ मारूंगा तुझे, समझा ना? अरे इतना बढ़िया घर है उनका वहां पे मुंबई में, क्या जगह का नाम है? वाशी। हाँ वाशी में घर है उनका, फर्स्ट क्लास। मैं भी बात करता हूँ।
यार ये नेटवर्क ना दिमाग का। हेलो नारायण भाई साहब, हेलो। हाँ एक मिनट में बाहर आ रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। माँ आप लोग क्या, अरे होटल के पैसे तो कंपनी दे रही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे ठीक है ना, अब तो छोड़ ना। माना कि कंपनी वाले तुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन अपनों के घर में रहने में हर्जी क्या है? बस तू मेरे पास बैठ, कल शादी के झमेले में वक्त गुजर जाएगा और तुझे जी भर के देख तो लूं मैं। मत ना हटो, क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा दूर तो हटो। अरे एक सेकंड खिसको माँ। क्या ये लड़का? वैसे माँ मैं मुंबई जा रहा हूँ, आपने अभी तक मुझे रोका नहीं, आप रोए भी नहीं। अरे मैं क्यों रोऊं भला? मेरा बेटा बड़ा हो गया है, और पता है ईशान, घोंसला चाहे जितना भी प्यारा हो, परिंदे आसमान में तो उड़ना चाहते हैं ना। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। माँ मैं आसमान नहीं छूना चाहता, पर हाँ एक बार उड़ना जरूर चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पंखों में वो ताकत है या नहीं, अकेले में जी सकता हूं या नहीं। पर मां, चाहे जितना भी ऊंचा उड़ लूं, आऊंगा तो इसी घोंसले में। पूरा परिवार मुझे बहुत प्यारा है। ये परिवार ही तो मेरी सच्ची ताकत है। हाँ ईशान, हम हमेशा तेरे साथ हैं बेटा। माँ जब मैं वहां पे सेटल हो जाऊंगा ना, तो आप लोग सब वहां पे आना, बहुत मजा आएगा। और पापा को भी साथ ले आना। आप आएंगी ना माँ? आऊंगी। माँ ये क्या, अभी तो मैं आपकी तारीफ कर रहा था और आप फिर से शुरू हो गई। चुप कर दो, अब इतना भी नहीं रोऊंगी मैं क्या? ओहो माँ बेटे में बड़ा प्यार उमड़ रहा है? अच्छा भी सुन, मेरी बात होगी नारायण भाई साहब से। अरे वो तो खुशी के मारे उछल गए, उन्होंने क्या दिया है, तू उन्हीं के घर पे रुकेगा बस। ये तो बहुत अच्छा हुआ, देखा अपने अपने ही होते हैं। बस मेरी चिंता दूर हो गई। और तो सीधा उन्हीं के घर पे जाइयो। हाँ वही जाऊंगा। अब मैं जाऊं? और सुन, वहां पे जाते ही कोई लोकल सिम कार्ड ले लियो मुंबई का। यहाँ पे दिल्ली के सिम से अगर तो रोमिंग पे बात करेगा तो दिवाला निकल जाएगा तेरा। हाँ, चल जा। और सुन एक बात, अपने साथ ना कोई ऐसा कोई आईडी प्रूफ वगैरह होता ना, वो रख लियो। हाँ ठीक है। और अरे सुन, वहां पे ना ये पानी है ना खूब सारा, वहां पे समुंदर, तो उधर ना वो क्या कहते हैं वहां के, चौपाटी। हाँ चौपाटी। वहां पे जब जाएगा ना तो जरा कंट्रोल में रहियो, समझा ना? पानी एकदम जोर से आता है, करंट होता है, अंदर खींच लेता है वो करंट। हाँ चल जा। और सुन, ओ सबसे बड़ी बात, सुहाना का ख्याल रखना, समझा ना? ऐसे नहीं अपनी स्टाइल में लगा हुआ है। हाँ चल जा। क्या हुआ, बैठा क्यों है, जाता क्यों नहीं? अरे नहीं, और कोई नसीहत है तो वो भी दे दीजिए। अरे सुबह होने में अभी काफी वक्त है भाई। नकल कर रहा है मेरी? हैं? इधर आ, हैं? इधर आ, अबे मारो मत। देखिए ना, चश्मा भी छोड़ के। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।